कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक लीगल मैगजीन जिसका नाम है नेमो डेबिट बिस विक्सारी, जो ये कहता है नोबडी शेल बी हरास्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, या फिर ये भी कह सकते हैं नोबडी शेल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। मतलब एक ही बात के लिए आपको दो बार परेशान नहीं किया जाएगा, एक ही चीज़ के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप अपने साथ करते हैं। एक बार किसी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया तो आप दोबारा से खुद को तकलीफ नहीं देंगे उस सब्जेक्ट को कि उठा कर देखें, राइट। तो ये भी प्रिंसिपल यही कहता है। अब ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो सोचो, जिसको ऑलरेडी मान लो किसी को पनिशमेंट मिलने वाली थी, वो छूट गया, ठीक है, लेकिन उसे पता चल रहा है कि दोबारा से उसके मैटर को ट्राई किया जाएगा, घबरा जाएगा ना। तो ये कहना क्या चाहता है प्रिंसिपल? देखो, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मैटर अगर जिसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, प्लीज ध्यान से सुनना, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, उस पर अपना फाइनल फैसला दे दिया है, तो दोबारा से उस मैटर को ट्राई नहीं किया जाएगा, दोबारा से उस मैटर को ओपन नहीं किया जाएगा, रीओपनिंग नहीं होगी इस मैटर की। पर ध्यान रखना, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, अगर जैसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है तो ओपन किया जा सकता है। किस बात का ध्यान रखना है? कॉम्पिटेंट कोर्ट। आगे समझ आ जाएगा आपको कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो अब इसका पर्पस क्या है? जैसे मैंने आपको ऑब्वियसली बता रखा है कि अक्यूज के इंटरेस्ट को बचाना, कि बेचारा बार बार उसे हैरेस ना किया जाए, उसे ऑप्रेस ना किया जाए, ठीक है। और एक और रीज़न ये है कि सूट्स मल्टीप्लाई ना हो। अगर बार बार रीओपन करते रहेंगे हम लोग तो इसका कोई पॉइंट बनता है? आप बताओ। ऐसे तो कितना ज़्यादा बैकलॉग बढ़ जाएगा कोर्ट के ऊपर, है ना। वो मतलब एक ही बात कोर्ट डिसाइड करती रह जाएगी, क्योंकि कोई कभी खुश होता ही नहीं है किसी फैसले से। ये तो नियम है, कोई खुश हो जाए फिर क्या ही बात है। फिर अगला है, अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो उसके अंदर जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा की बात करता है। उसमें ये कहा जाता है कि एक बार जो मैटर फाइनली डिसाइड हो गया उसे दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा। मतलब जो डिसीजन है उसे फाइनलिटी दी जाने की कोशिश करी जाती है। ये पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है। वरना अगर सोचो कोई मैटर जिसे कोर्ट डिसाइड करे वो फाइनल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा कोर्ट में डिसाइड कराने का? वो तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। कोर्ट डिसाइड करते हैं तो इसका मतलब उस चीज़ पे अब थप्पा लग चुका है कोर्ट का, वो फाइनल हो चुकी है। अब इस पर्टिकुलर मैगजीन का इंस्टेंस हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी के नाम से। उसमें ये कहा जाता है सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक ऑफेंस किया तो उसकी पनिशमेंट एक ही बार मिलेगी, ठीक है। अब केस लॉ के थ्रू समझा सकती हूँ मैं आपको। जैसे के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें नानावती थे, उनको जो था ट्राई किया गया किस मैटर के लिए? क्योंकि उन्होंने अपने वाइफ के लवर को मार दिया था, है ना। तो ट्राई किया गया, उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने इन्हें एक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ? स्टेट जो है उन्होंने इनके एक्यूटल के अगेंस्ट अपील किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्या करती है कि ये जो वर्डिक्ट उसने सुनाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसे सेट असाइड कर देती है और कहती है कि दोबारा से इस मैटर को रीट्राई किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोबारा से रीट्रायल नहीं होगा बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, है ना। डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट होगा, जो कि के.एम. नानावती का राइट है। क्यों? क्या होगा? एक बार एक्यूट कर दिया गया और दोबारा से सुनाया जाए तो एक तरीके से के.एम. नानावती को हैरेस करना हुआ ना। तो मैंने ज़्यादा कोई बहुत सारे इससे रिलेटेड केस लॉज है, लेकिन मैं एकदम आपको प्रिसाइज वे में बताना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं डिटेल में नहीं बता सकती आपको, और केस लॉ जाना है आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जिस इंटेंशन के साथ हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं आपको क्विक हेल्प के लिए, तो इस वजह से शॉर्ट है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। देखो, एक यहाँ पे एक आदमी था, वो सोना लेकर आया था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन थी कि मतलब आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ला सकते, तो जो भी था। तब जो गोल्ड है उसे कस्टम अथॉरिटीज़ ने सीज कर लिया अंडर सी कस्टम्स एक्ट 1878। अब क्या होता है कि फिर बाद में उसका प्रोसिक्यूशन होता है अंडर द फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। अब ये बोलता है कि फॉरेन रेगुलेशन एक्ट के अंदर मेरा क्यों दोबारा से जो है मेरा मैटर सुना जा रहा है? सी कस्टम्स एक्ट ने मेरे को डिटेन कर लिया है ना। तो कोर्ट ने ऐसा इसमें बोला कि जो सी कस्टम एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ एक्ट कर रहे थे वो लोग जो थे वो जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है। और जब नेमो डेबिट बिस विक्सारी की बात करते हैं तो इसमें जो हम जिस जजमेंट की बात कर रहे होते हैं वो एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल से आना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से आना चाहिए, तो ही हम डबल जियोपार्डी का रूल लगा पाएंगे, तो ही ये नेमो डेबिट बिस विक्सारी का रूल लग पाएगा, वरना इस रूल का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया हो तो ही ये प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी कस्टम्स अथॉरिटी थी, उन्होंने सुनाया, तो वो लोग जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं थे, तो इस वजह से उनके मैटर को फाइनल नहीं माना गया। तो समझ गया ना मतलब आप कि एक एक्ट के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि अलग अलग एक्ट के अंदर उसको अलग अलग सजा दी जाए। नहीं, एक
ऑफेंस किया है आपने तो एक ही बार आपको सज़ा मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा।